हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके सामने लेकर आया हूं आज मैं चैप्टर नंबर 2। ठीक है, हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। यानी हम इस चैप्टर में विद्युत विभव पढ़ेंगे और धारिता के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, और देखिए दोस्तों, आप मनोज सर चैनल, गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी, तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर आपने नहीं किए हैं तो चलिए हम आगे करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो इस आज के वीडियो में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो विद्युत विभव ही आता है, विद्युत विभव। और इस विद्युत विभव को हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव है क्या, समझते हैं। देखिए, इसका पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। इसका मतलब क्या है, ये क्या है V, यही तो है विद्युत विभव V, और ये क्या है W, कार्य है, और W ये क्यू नॉट जो है वो क्या है, परीक्षण धनावेश है। आइए इसको समझते हैं हम क्या है। देखिए, इसको फिगर से समझेंगे। मान लीजिए ये कोई हमारे पास विद्युत क्षेत्र है, और जब विद्युत क्षेत्र है तो इसका मतलब है किसी न किसी स्रोत आवेश के कारण इस विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न किया गया होगा। ठीक है, और यहां हमने अनंत दूरी पर, क्या है, अनंत, इस विद्युत क्षेत्र से अनंत दूरी पर हमने क्या ले लिया है, एक बिंदु लिया है हमने यहां पर, सपोज ए बिंदु, और ये जो ए बिंदु है इस पर कोई परीक्षण धनावेश क्यू नॉट रखा है। क्या रखा है, एक परीक्षण धनावेश रखा है क्यू नॉट। कहाँ रखा है, अनंत दूरी पर रखा है विद्युत क्षेत्र से। अब अगर मान लीजिए इस क्यू नॉट आवेश को मैं यहाँ से अनंत से लेकर चलूँ और इसको मुझे रखना है विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर। सपोज मैं इसको इस बिंदु पर लेकर आ रहा हूँ, ये है बी बिंदु। ए बिंदु से परीक्षण धनावेश क्यू नॉट को लेकर आना है और इसको ला करके बी बिंदु पर रख देना है। तो दोस्तों होगा ये, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी क्या है, विद्युत क्षेत्र है, इसका मतलब कोई ना कोई एक आवेश इसमें पहले से ही मौजूद है। ठीक है, जिसके कारण ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है। और अगर मैं किसी अन्य आवेश को अनंत से लेकर आता हूं तो आप ध्यान दें इस चीज पर। मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है यहाँ पर, स्रोत आवेश, और परीक्षण धनावेश को मैं लेकर आ रहा हूँ ए बिंदु से बी बिंदु तक। ठीक है, तो आप देखेंगे ये धनावेश इस धनावेश पर क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। तो हमें उस बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना होगा जिसकी वजह से ये यहां से यहां तक लाया जा सकता है। इतना क्लियर है भाई। यहां पर विद्युत क्षेत्र है तो किसी न किसी आवेश के कारण उत्पन्न हुआ होगा, सीधी सी बात है। यहाँ कोई आवेश रखा होगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई धनावेश प्लस क्यू रखा हुआ है, जिसके कारण अब ये परीक्षण धनावेश क्यू नॉट क्या करेगा, एक विद्युत बल का अनुभव करेगा। ठीक है, और प्रतिकर्षण का विरुद्ध बल लगेगा इस पर, और हमें इस आवेश को लेकर आना बी बिंदु पर। तो अर्थात हमें इस आवेश के विरुद्ध में कुछ कार्य करना होगा। ठीक है, चलिए, तो ये W जो है ये वही कार्य है। ठीक है, और क्यू नॉट क्या है, परीक्षण धनावेश है, जो कि आपका बिंदु ए पर रखा हुआ है। और दोस्तों जितना भी हमें यहां से लेकर यहां तक का कार्य प्राप्त होगा, अगर उसमें परीक्षण धनावेश क्यू नॉट का, ठीक है, क्यू नॉट का जो परिमाण है उसका अगर भाग कर दें हम, तो जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वही क्या आएगा, हमारा विद्युत विभव निकल के आएगा। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा मैं अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, समझिए इस चीज को। अनंत से किसी परीक्षण धनावेश क्यू नॉट को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण धनावेश के अनुपात को ही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं, और इसको V से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों यहां से एक परिभाषा बनकर तैयार हो गई, लेकिन इस परिभाषा को मैं थोड़ा सा और चेंज कर सकता हूं। कैसे, यदि मैं इसमें एक कंडीशन लगा दूं, क्यू नॉट बराबर है 1 कूलम, यानी इसको मैंने क्या ले लिया, परिमाण में 1 कूलम ले लिया, और धनावेश है, यानी कह सकते हैं एकांक परीक्षण धनावेश लिया है मैंने अनंत पर। अब दोस्तों जैसे ही मैंने आवेश का मान क्या कर दिया, एकांक कर दिया, तो यहां पर V बराबर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, तो
V बराबर क्या हो गया W, क्योंकि Q नोट को मैंने 1 मान लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि मान लीजिए इस आवेश का परिमाण क्या है, एकांक है, तो इस 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है, उस कार्य को ही हम विद्युत विभव कहते हैं उस बिंदु पर। ठीक है, तो यहाँ से परिभाषा थोड़ी सिंपल हो जाती है। अब मैं इसको ढंग से बता रहा हूँ, जरा सुनिएगा। दूसरी परिभाषा है, एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं और इसको V से प्रदर्शित करते हैं। आई थिंक आपको दोनों परिभाषाएं याद हो गई होंगी। अब मैं इन दोनों परिभाषाओं को यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप उसको नोट कर सकें। आई थिंक आपको फिगर से बिल्कुल एकदम क्लियर होगी परिभाषा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ दोनों परिभाषाओं को। तो देखिए दोस्तों, मैंने स्क्रीन पर दोनों ही परिभाषाएं लिख दी हैं। याद करेंगे आप फिगर से इसको। ठीक है, मैंने दोनों तरीके से बता दिया, फिगर से बता दिया ना, एकदम एग्जैक्ट, एकदम बिल्कुल फिगर से समझाया, बहुत बिल्कुल सिंपल तरीके से। और दोनों परिभाषाओं को मैंने यहाँ लिख दिया है। पहली परिभाषा ये है आपकी यहाँ से, और Q नोट को अगर 1 कूलम कर देते हैं आप, तो यहाँ से आपकी दूसरी परिभाषा यहाँ। ठीक है, तो आई थिंक आप दोनों समझ पाए होंगे अच्छे तरीके से। अब इसके बाद चलते हैं इसके मात्रक विमेय सूत्र की बात कर लेते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं लेता हूँ इसका मात्रक। मात्रक क्या होगा, देखिए मात्रक जो निकलेगा इस फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या रहेगा मात्रक, विद्युत विभव का मात्रक क्या रहेगा। देखिए इधर है कार्य और इधर है आवेश। यदि हम इस फॉर्मूले में W की जगह कार्य, यानी W क्या है, कार्य, कार्य का विमेय सूत्र लिख दें और बटे करके हम आवेश Q नोट का मात्रक लिख दें, तो जो निकल के आएगा मात्रक वही किसका आएगा, विभव का मात्रक आएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल बटे, और आवेश का होता है कूलम। तो इस हिसाब से हमारा जो फॉर्मूला बन गया, यानी हमारा जो मात्रक बन गया वो क्या आ गया, जूल प्रति कूलम। सही है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम। ठीक है, इस जूल प्रति कूलम को ही हम क्या कह देते हैं, वोल्ट कह देते हैं, या वोल्ट, वोल्ट, क्योंकि इसके बारे में, जो विभव के बारे में जो बताया था वोल्ट ने बताया था। ठीक है, तो साइंटिस्ट के नाम के आधार पर इसको हम, इसका मात्रक क्या मान लेते हैं, वोल्ट भी मान लेते हैं। तो देखिए इसके दो मात्रक हो गए, फॉर्मूले से जूल प्रति कूलम, और बाकी इसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट भी कह देते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलम भी होता है और वोल्ट भी होता है। जनरली आपने सुना होगा विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं इसका विमेय सूत्र की। विमेय सूत्र क्या होगा, देखिए विमेय सूत्र भी कहां से निकलेगा, यहीं से निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखिए ऊपर क्या है, कार्य, कार्य का विमेय सूत्र लिख दीजिए, ml2 t-2। 11th क्लास में आपने काफी बार पढ़ा होगा। और आवेश का जो मात्रक होता है हमने शुरू से ही बताया है, AT होता है। इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आ जाएगा विद्युत विभव का विमेय सूत्र। m तो आपका ये है l की पावर 2, t की पावर t 1 ऊपर जाकर -1 और 2 माइनस पहले से ही, यानी कि t की पावर -3 हो गया, और a ऊपर जाकर के a -1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए हमारा क्या आ गया फॉर्मूला इसका, यानी कह सकते हैं विमेय सूत्र ml2 t-3 a-1। आई थिंक आपको दोनों चीज समझ में आई होंगी, मात्रक निकालना और विमेय सूत्र निकालना बहुत ही आसान है, तो आप निकल पा रहे होंगे। ठीक है, निकाल पा रहे हैं ना आप, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिए यहां से हमने देखा वोल्ट आया, क्या शब्द आया, वोल्ट। अगर मैं यहां से 1 वोल्ट विभव की परिभाषा निकालना चाहूं तो क्या होगी, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि हमें किसकी परिभाषा देनी है, 1 वोल्ट की परिभाषा लिखनी है, 1 वोल्ट की परिभाषा। ठीक है, और हम क्या जानते हैं, वोल्ट को अभी मैंने बताया था, जूल प्रति कूलम को ही हम क्या कह देते हैं, वोल्ट बोल देते हैं। तो इस हिसाब से अगर हमें मान लीजिए 1 वोल्ट की परिभाषा चाहिए, तो हमको यहाँ पर जूल को भी 1 करना होगा, 1 जूल, और कूलम को भी 1 कूलम करना होगा। ठीक है, तो और आप इस फॉर्मूले की हेल्प से अब यहाँ से 1 वोल्ट विभव की
परिभाषा निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम 1 वोल्ट की परिभाषा हम 2 बार निकालेंगे। एक तो 1 वोल्ट की परिभाषा हम विभव से निकालेंगे, विद्युत विभव से, और अभी हम जस्ट अगला टॉपिक कराएंगे विद्युत विभवांतर। तो वहां भी हम 1 वोल्ट की परिभाषा निकालेंगे, बट वो किसके केस में निकालेंगे, विभवांतर के टर्म में निकालेंगे, विभवांतर से कैसे निकालना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं पहले इसको। तो पहले मैं 1 वोल्ट की परिभाषा ले रहा हूं, और वो भी विभव के आधार पर। अर्थात आप इसको एक काम कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 1 वोल्ट विभव की परिभाषा भी बोल सकते हैं, क्योंकि विभव से निकालनी है हमें। ठीक है, तो 1 वोल्ट विभव की परिभाषा तो कैसे निकलेगी, देखिए इस फॉर्मूले में देखिए 1 वोल्ट कब होगा, जब 1 जूल कार्य हो और 1 कूलाम आवेश हो। ठीक है, तो आइए हम इसको कैसे फॉर्मूला बना सकते हैं, यानी कि परिभाषा कैसे बना सकते हैं। देखिए, यदि आनंद से 1 कूलाम परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल होता है, तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट कहलाता है। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। बिल्कुल मैंने परिभाषा बताया है, और यहाँ पर भी हम उसी फिगर का यूज करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, अनंत से लेकर आ रहे हैं किसी आवेश को, और कहाँ लेकर आएंगे, विद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे, तो वहाँ कार्य होगा। तो इसी हिसाब से वही फिगर को दिमाग में रखेंगे, विभव वाली परिभाषा को। ठीक है, और यहाँ से 1 वोल्ट की परिभाषा बन जाएगी। दोबारा सुन लीजिए, यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो 1 वोल्ट की परिभाषा हमने यहां से बना दी। अब बात कर लेते हैं, इसको भी अगर आप चाहें तो मैं लिख सकता हूं। चलिए मैं आप इसको परिभाषा को भी लिख देता हूं, आप नोट कर लेना। तो ये रही आपके सामने स्क्रीन पर परिभाषा। ठीक है, जो मैंने यहां से बताई थी सेम मैंने वही लिखी है। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है इसको, आप चाहें तो इसको नोट कर लें, बिल्कुल आराम से याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगला पॉइंट हम जो लेते हैं इसमें आता है विद्युत विभवांतर। अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अगला पॉइंट आएगा इसमें विद्युत विभवांतर। तो देखिए क्या है विद्युत विभवांतर, इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कह देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए ये क्या है, जैसे हमने विद्युत विभव की परिभाषा ली थी, तो उसमें हमने एक पॉइंट जो लिया था, एक तो लिया था विद्युत क्षेत्र के अंदर और दूसरा लिया था हमने अनंत पर। ठीक है, यहां हम क्या करने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही हम क्या लेंगे, दोनों बिंदुओं को ले लेंगे, यानी ए बिंदु और बी बिंदु। अब मान लीजिए ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, तो इस बी बिंदु पर क्या रखा है, Q0 आवेश को हमने परीक्षण धनावेश Q0 को माना है। और मान लीजिए ये जो विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ किसी न किसी आवेश के कारण ही उत्पन्न हुआ होगा, यानी किसी न किसी स्रोत आवेश के कारण ही इस विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न किया गया होगा। ठीक है, और उस विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु ले लिए हमने ए और बी, और एक बिंदु बी पर हमने एक परीक्षण धनावेश Q0 को रख दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मान लीजिए इस आवेश Q0 को बी बिंदु से उठा करके ए बिंदु तक लाए, तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्रोत आवेश है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसके विरुद्ध हमें अब कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि Q0 आवेश को अगर बिंदु बी से ए तक लाएंगे तो हमें स्रोत आवेश के विरुद्ध क्या करना होगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो जो कार्य हुआ है वो W, और किस आवेश को लेकर आ रहे हैं, परीक्षण धनावेश Q0 को लेकर आ रहे हैं। इन दोनों के अनुपात को ही इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या कहेंगे, विद्युत विभवांतर कहेंगे। और देखिए इसमें हम विद्युत विभवांतर को कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं, देखिए बी बिंदु से लेकर जा रहे हैं ए बिंदु पर, तो जहां जिस बिंदु पर हमें लेकर जाना उसको पहले और जिससे हम लेकर चले थे उसको बाद में, यानी कह सकते हैं विद्युत विभवांतर को हम यहाँ पर यदि बी बिंदु से ए बिंदु तक आवेश को लेकर जाते हैं तो विद्युत विभवांतर को हम VA - VB से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, देखिए विभवांतर, विभवांतर का मतलब होता है विभव में अंतर, यानी यहाँ 2 बिंदुओं का होना अनिवार्य है, क्योंकि दोनों बिंदुओं का अलग अलग विभव होगा, उनके विभव में जो अंतर होगा उसी को हम विभवांतर कहते हैं, और उसे W/Q0 से प्रदर्शित करते हैं।
आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए मैं इसको परिभाषा को एक बार ढंग से बोलता हूँ। विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण धनावेश के मान के अनुपात को ही उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं, और इसे हम VA-VB या सिंपली खाली हम V से भी प्रदर्शित कर देते हैं। जरूर नहीं है VA-V, सिंपल V से ही प्रदर्शित कर सकते हैं इसको। तो कहीं कहीं बुकों में विद्युत विभवांतर को भी V से ही प्रदर्शित कर रखा है, विभव को भी और विभवांतर को भी। वैसे अगर देखा जाए तो दो विभवों का अंतर होता है, दोनों अलग अलग बिंदुओं का विभव का अंतर, इसलिए इसको ऐसे अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज आपको इसको खाली V से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसको मैं परिभाषा को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बोलता हूँ। उसके लिए मैं एक काम कर लूँगा, इसमें फिर से वही कंडीशन रख देंगे, यदि Q0 बराबर प्लस का 1 कूलाम, तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा यहाँ से VA-VB बराबर क्या हो जाएगा, W। रख दीजिए इसमें Q0 को हम क्या कर दें, 1 कर दें, तो VA-VB बराबर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो यहाँ से एक परिभाषा और बन जाती है उसी के जैसी, जैसे हमने वहाँ पर कंडीशन लगा करके दी थी परिभाषा, ऐसी यहाँ बन जाएगी। तो क्या होगा देखिए, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एकांक परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, उस कार्य को ही उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं, और इससे हम VA-VB या सिंपली V से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो आप समझ पा रहे हैं ना दोनों में क्या अंतर है, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। विभव एक बिंदु का होता है, इसीलिए हमें एक बिंदु को कहीं ऐसी जगह पर मानना पड़ता है जहां पर उसका विभव क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो होता है अनंत। ठीक है, इसीलिए हम एक बिंदु को कहाँ ले जाते थे, अनंत पर रखते थे, ताकि एक ही बिंदु का क्या रह जाए, विभव रह जाए। ठीक है, और विभवांतर दो बिंदुओं का होता है, इसलिए दोनों बिंदुओं का विभव होना अनिवार्य है, और इसीलिए हमने दोनों बिंदु कहाँ रखे हैं, इस बार विद्युत क्षेत्र के अंदर रखे हैं। ठीक है, आई थिंक आपको इतना बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा बिल्कुल एकदम। ठीक है, चलिए भाई, अब यहां से मैं इसका अगर मात्रक निकालूं तो क्या होगा, मात्रक क्या होगा, देखोगे दोस्तों, मात्रक फिर से वही हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला तो सेम है ना, ऊपर क्या है, कार्य है, इसका मात्रक जूल होगा, नीचे क्या है, आवेश है, इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा। यानी मात्रक फिर से क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। तो फिर से मात्रक वही आएगा, और विमेय सूत्र भी सेम आएगा, विद्युत विभव वाला ही। विमेय सूत्र भी क्या आएगा, सेम आएगा। क्या था, निकाल देते हैं, mL2T-2 और अपॉन AT, तो ये हो जाएगा हमारा mL2T-3 और A-1। ठीक है, तो यही है इसका भी, mL2T-3 और A-1। तो मैंने इसको निकाल लिया है, क्योंकि मुझे याद नहीं है इसलिए मैंने निकाल के देख लिया फिर से दोबारा से, तो ये इतना आ गया। तो विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर दोनों के मात्रक और विमेय सूत्र क्या है, बराबर है, और फॉर्मूला भी लगभग क्या है, सेम ही है। अच्छे, एक चीज देखिए, इसको आप VA-VB, VB-VA भी लिख सकते हैं। देखिए कब लिखेंगे VB-VA, आपको पता कैसे चलेगा VA-VB आएगा या VB-VA आएगा, इसको समझ लीजिए ढंग से। यहां हम बिंदु B से लेकर चले थे बिंदु A पर, लाए थे हम। ठीक है, तो जिस बिंदु पर हमें पहुंचना होता है, क्योंकि हमें यहां से यहां पहुंचना है, तो हमें जिस बिंदु पर पहुंचना होता है पहले हमेशा उसका विभव आता है। तो A बिंदु पर लेकर आ रहे हैं हम, तो पहले VA, फिर बाद में VB आएगा। अगर मान लीजिए इसी को आप उल्टा ले लेते, आप क्या करते, परीक्षण धनावेश को आप A बिंदु से B बिंदु पर लेकर जाते, तो कहाँ लेकर जा रहे हैं, A से उठाकर B पर पहुंचना है ना, हमें B पर पहुंचना है ना, तो यही फॉर्मूला क्या बन जाता, VB-VA हो जाता। तो VB-VA बराबर W/Q0 आ जाता। ठीक है, तो ये चेंज होएगा आपकी कंडीशन के हिसाब से, आप किस बिंदु से किस बिंदु पर पहुंचना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से VA-VB या VB-VA या अदर कोई और पॉइंट हो C, D, E, तो उनके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो इसका तरीका हो गया ये। चलिए विद्युत विभवांतर की परिभाषा मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है,
और बिल्कुल सेम है विद्युत विभव जैसी, बस उसमें क्या है अनंत से लाते हैं और यहाँ विद्युत क्षेत्र के अंदर से एक बिंदु से दूसरे बिंदु को लेकर जाते हैं। तो आई थिंक आप लिख सकते हो विभवांतर की परिभाषा। तो ये आपके लिए क्या है होमवर्क में, आप घर पे विभवांतर की परिभाषा लिखने की कोशिश करें दोनों तरीके से। बाकी मैंने बोल दिया है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है लिखने में तो वीडियो को पीछे कीजिए आप, ठीक है, दोबारा से बैक कीजिए पीछे और वहां से दोबारा चला करके साथ के साथ जैसे मैंने बोला था साथ के साथ इसको लिखते भी जाइए आप, ठीक है। और उसके बाद फिर आप बार बार इसे बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। आगे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, 1 वोल्ट की परिभाषा निकालेंगे, ठीक है। लेकिन इस बार 1 वोल्ट की परिभाषा किससे निकालेंगे हम, इस बार हम विभवांतर से निकालेंगे। पहले हमने विभव पढ़ा था तो विभव से निकाला, अब की बार हम विभवांतर से निकालेंगे। यानी कह सकते हैं 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा भी कह सकते हैं। पिछली बार मैंने क्या बोला था, 1 वोल्ट विभव की परिभाषा, लेकिन इस बार हम क्या बोलेंगे विभवांतर के केस के लिए 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा। तो उसके लिए भी आपको देखो कुछ नहीं करना, सेम टू सेम वही है, सब कुछ वही है, बस यहाँ पर क्या है दोनों बिंदु इस बार क्या रखें विद्युत क्षेत्र के अंदर रखें। तो 1 वोल्ट की परिभाषा हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से फिर से वही आ जाएगा 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम, क्योंकि हम जानते हैं क्या है जूल प्रति कूलम और इसी को क्या बोलते हैं वोल्ट कह देते हैं। तो यहाँ लिख दिए या वोल्ट। तो विभवांतर का मात्रा भी क्या होता है वोल्ट या जूल प्रति कूलम होता है। और देखिए वोल्ट किसके बराबर होगा, जूल प्रति कूलम के बराबर है ना, इसलिए हमने इसको लिख दिया है। और हमको परिभाषा चाहिए 1 वोल्ट की, तो इसलिए 1 जूल 1 कूलम, सेम टू सेम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस परिभाषा में चेंज क्या होगा, देखिए यदि 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो यहाँ अनंत से लाए थे ना विद्युत क्षेत्र के अंदर, इस बार क्या आएगा विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, यदि किया गया कार्य 1 जूल है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट कहलाएगा। तो इस परिभाषा को मैं ढंग से लिख देता हूं, ठीक है। चलिए तो देखिए मैंने परिभाषा को लिख दिया आपके सामने स्क्रीन पर, देखिए मैं इसके हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। यहां से देखिए और यहां देखते जाइए और बाकी परिभाषा यहाँ है। यदि विद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है, चलो मैं इसके हिसाब से बता रहा हूं, यदि 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल है तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट कहलाएगा, ठीक है। और यही मैंने सेम टू सेम परिभाषा लिखी है यहाँ पर। यदि 1 कूलम परीक्षण धनावेश को, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट कहलाएगा। तो आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा विद्युत विभव का मात्रक, ठीक है, और उसका विमेय सूत्र, ठीक। इसी तरीके से मैंने बताया विद्युत विभवांतर का मात्रक, इसका विमेय सूत्र, और मैंने फिर आपको वहां 1 वोल्ट विभव की परिभाषा और यहाँ मैंने 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा बताई है, ठीक है दोस्तों। अगर पेपर में आता है 1 वोल्ट विभव या 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा लिखो तो आपको ऐसे लिखनी है। बाकी अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए कि 1 वोल्ट की परिभाषा लिखिए तो आपकी इच्छा है, आप 1 वोल्ट विभव की भी लिख के आ सकते हैं, 1 वोल्ट विभवांतर की भी लिख के आ सकते हैं, क्योंकि हमें क्या कहा गया है, सिर्फ ये कहा गया है 1 वोल्ट की परिभाषा लिखिए। तो आप विभव या विभवांतर किसी भी एक केस में आप लिख कर आ सकते हैं। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। तो आज की पहली वीडियो जो हुई है हमारी चैप्टर नंबर 2, ठीक है, और ये एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 है, ठीक है। तो आज हमारा इसमें केवल पहला वीडियो हुआ है, पार्ट नंबर 1। तो इससे नेक्स्ट पार्ट जो हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में लेकर आएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तीनों चैनल के नाम बताए मैंने आपको, तीनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा आपका कुछ इसमें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।